हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हो और आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के 3 महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। यानी कि इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप 12th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि जो 3 न्यूमेरिकल मैंने इस वीडियो में लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो देखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, न्यूमेरिकल है जो कि सर्किट से रिलेटेड है। जितने भी न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो परिपथ वाले न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से है, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता से, ठीक है। न्यूमेरिकल है कि 10, 12 व 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र चित्रानुसार जोड़े गए हैं। ए व बी के मध्य धारिता ज्ञात कीजिए। यानी कि एक परिपथ है जिसमें 10, 12 व 24 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र जोड़े गए हैं, ठीक है। आपको बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता निकालनी है। तो सबसे पहले आपको यहां पर एक चीज समझना होगा कि इसमें से कौन सा संधारित्र श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है। तो देखिए यहां पर जो ये ए, इधर देखिए ये 12 माइक्रोफैरड और जो 24 माइक्रोफैरड है ये दोनों श्रेणी क्रम में है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के वायर्स जो हैं आपस में कनेक्ट है। और देखिए यहां पर क्या है, बिंदु बी आ जाता है, यहां पर बिंदु ये है और जो 10 माइक्रोफैरड है ये इन दोनों के बीच में है, यानी कि ये किसी के संपर्क में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, 10 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड जो है आपके ये है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो मान लेते हैं ये है C1, ये है C2 और ये है C3, ठीक है। इसको ऐसे मान लेते हैं। तो मान लीजिए C1 हमें दिया गया है, पहले संधारित्र की धारिता जो दी गई है वो 12 माइक्रोफैरड दी गई है, ठीक है। उसके बाद में C2 दी गई है 24 माइक्रोफैरड, 24 माइक्रोफैरड। उसके बाद में C3 दिया गया है 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड, ठीक है। अब क्या करना है हमें, देखिए 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे 12 माइक्रोफैरड तथा 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, 1/c = 1/c1 + 1/c2, 1/c1 + 1/c2। अगर आपके पास एक और संधारित्र है तो 1/c3 आप लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास 2 संधारित्र हैं, ठीक है। तो यहां पर 1/c = हो जाएगा, देखिए 1/c1, C1 की वैल्यू है 12 माइक्रोफैरड तो 12 लिख देंगे, प्लस 1/c2 की वैल्यू है 24 माइक्रोफैरड तो 24 लिख देंगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 और 12 का एलसीएम कितना होगा बताइए। 24 और 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका 24, ठीक है। 24 12 का एलसीएम 24 ही होगा। 12 दूना 24, 2 अक्कम 2 प्लस 24 अक्कम 24 और 1, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 1/c = 3/24, 2 और 1 जुड़ जाएगा 3/24। तो इसको अगर हम लिखना चाहें c = तो क्या लिख सकते हैं बताइए। c को मैंने ऊपर ले आया तो ये 24 भी ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 24/3, ठीक है। आप चाहें तो कैची गुणा करके भी लिख सकते हैं, कट जाएगा 3 × 8 = 24। c = हमारा आ गया 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड। तो देखिए हमारा जो ये था, ये दोनों जो थे 12 माइक्रोफैरड और 24 माइक्रोफैरड का जो हमारा आया वो आया 8 माइक्रोफैरड। अब जो 8 आया है वो और जो 10 माइक्रोफैरड है ये दोनों आपके समांतर क्रम में होंगे, ठीक है, क्योंकि इनके वायर आपस में कनेक्ट नहीं है। तो 10 माइक्रोफैरड और जो ये हमारा 8 माइक्रोफैरड आया है ये अब होंगे समांतर क्रम में। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो अब हम लिखेंगे कि 10 माइक्रोफैरड, ठीक है, 10 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होगा c = C1 + C2, ठीक है। लेकिन यहां पर c ऑलरेडी हम मान चुके हैं, इसको मान लेते हैं c', ठीक है। c' = C3, देखिए C3 जो हमारा ऊपर C3 था मैंने 10 माइक्रोफैरड माना था, और जो c है, जो c हमारा आया है 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे,
ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है संधारित्र की धारिता का, वो C इक्वल टू C1 प्लस C2 होता है, लेकिन यहाँ पर C3 हमने लिखा है। क्यों? क्योंकि हमारा संधारित्र की जो वैल्यू ऊपर दी गई है, चलिए देख लेते हैं। ऊपर देखिए ये, ठीक है, ये जो दी गया है C3, मैंने इसका नाम दिया था 10 माइक्रोफैरड का, तो हमने C3 लिख दिया। नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको सिर्फ इसको क्रम में जोड़ना है, ठीक है, जिस प्रकार से मैंने जोड़ा है। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे C डैश इक्वल टू C3 की वैल्यू है 10 और C जो हमारा आया है ये है 8, क्योंकि यही दोनों समांतर क्रम में थे, तो हमारा C डैश इक्वल टू हो जाएगा 18 माइक्रोफैरड, 18 माइक्रोफैरड, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारी तुल्य धारिता आ जाएगी बिंदु ए व बी के बीच। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है, मैंने लिया है, ठीक है, इसको आप समझिए। देखिए, निम्नांकित परिपथ में तुल्य धारिता क्या होगी, यानी कि ये एक परिपथ दिया गया है, इसमें तुल्य धारिता बताइए। तो सिंपल है, देखिए यहाँ पर एक 1.5 माइक्रोफैरड का है, एक 1.5 माइक्रोफैरड, एक 3 और एक 3, ठीक है, 4 संधारित्र लगे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल है, जो 1.5 माइक्रोफैरड है और जो 1.5 माइक्रोफैरड है, ये समांतर क्रम में है। देखिए दोनों के वायर यहां से अटैच, यहां से जो है इधर है, ये इधर है, ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कि 1.5, तो चलिए यहां पर मान लेते हैं ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, ठीक है। तो चलिए वैल्यू लिख देते हैं C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू एंड C4 इक्वल टू, ठीक है, सबकी वैल्यू लिख देते हैं। तो देखिए C1 की वैल्यू है 1.5 माइक्रोफैरड, 1.5, C2 की मैंने माना है 1.5 माइक्रोफैरड, ये मैं नाम दे रहा हूं, आप चाहे दीजिए या ना दीजिए। C3 है 3 माइक्रोफैरड, C4 है 3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो मैंने बताया कि 1.5 माइक्रोफैरड और 1.5 माइक्रोफैरड ये दोनों समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि 1.5 माइक्रोफैरड तथा 1.5 माइक्रोफैरड, 1.5 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, ठीक है। तो समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू C1 प्लस C2, C इक्वल टू C1 प्लस C2, ठीक है, समांतर क्रम में। अब देखिए यहां पर हम जोड़ देंगे डायरेक्टली, C इक्वल टू C1 की वैल्यू है 1.5 माइक्रोफैरड प्लस C2 की वैल्यू है 1.5 माइक्रोफैरड। फाइनली हमारी जो C आ जाएगी वो आ जाएगी 3 माइक्रोफैरड। देखिए 1.5 और 1.5 जुड़ेगा तो 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसकी जो हमारी 1.5 और 1.5 की जो धारिता आई वो 3 आया। तो अब हम इसी चित्र को किस प्रकार बना सकते हैं? देखिए इसी चित्र को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसी चित्र को हम इस प्रकार से बना सकते हैं, जो कि 3 माइक्रोफैरड है, हमारा 3 माइक्रोफैरड है और 3 माइक्रोफैरड है। देखिए इसकी और इसकी धारिता जोड़ने पर 3 आई, तो इस प्रकार से ये चित्र बन जाएगा। इसको हमने C3 माना था, ये हमारा C आया है और ये है C4, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कि 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र अब श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, या आप C लिख सकते हैं, ठीक है। C3 C4 जो है श्रेणी क्रम में है। तो देखिए 3 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में है, ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, लेकिन यहां पर हम इसको C डैश मान लेते हैं क्योंकि C मैंने ऑलरेडी माना है। अब देखिए यहां पर नाम मैंने दिया है C3 C और C4, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, ठीक है। C1 C2 नहीं लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/C प्लस 1/C3 प्लस 1/C4, ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे। समझ में आ रहा है? C1 C2 नाम में कुछ नहीं रखा है, आपको जिस प्रकार से दिया गया उसी प्रकार से लिखिए। 1/C डैश इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। सब 3 है, सबकी वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 1/C डैश इक्वल टू 3, देखिए 1 1 1 तीनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/3, ठीक है, क्योंकि हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। अभी इनको काट दीजिए, आ गया कितना 1/C डैश इक्वल टू 1
ठीक है। तो हमारी तुल्य धारिता जो आएगी C डैश, इसको ऊपर ले चलते हैं, तब भी हमारी ये 1 ही आएगी। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड। तो ये हमारी तुल्य धारिता आ गई 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि हमारे तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा से है। ठीक है, अब देखिए ये आपके तीसरे चैप्टर वैद्युत धारा का न्यूमेरिकल है, इसलिए इसमें जो वैल्यू है वो ओम में दी गई है, क्योंकि ये प्रतिरोध है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोध आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले समझना है कि ये किस क्रम में जुड़े हैं। देखिए ये 3 माइक्रोफैरड, मान लीजिए इसका नाम हम रख देते हैं C1 R1। ठीक है, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करते हैं R1, इसका नाम R2 रख देते हैं और इसका नाम R3 रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए R1 और R2 जो हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इनके वायर आपस में अटैच हैं और इन दोनों के पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको और 3 माइक्रोफैरड को यानी कि R3 को हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो हम चलिए लिख लेते हैं कि वैल्यू कितनी दी गई है। ये R1 हमें दिया गया है, R2 हमें दिया गया है और R3 हमें दिया गया है। ठीक है, R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की वैल्यू है 3 ओम, R3 की वैल्यू है 3 ओम। ठीक है, अब हम लिखेंगे R1 तथा R2, R1 तथा R2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए श्रेणी क्रम में जब हम संधारित्र जोड़ रहे थे तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 लिखते थे, लेकिन प्रतिरोध में उल्टा होता है, इसमें R इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो R इक्वल टू R1 की वैल्यू है 3, R2 की वैल्यू है 3, टोटल हमारा R यहाँ पर आ जाएगा 6 ओम। ठीक है, 6 ओम। तो ये हमारा इतना आ गया, यानी कि इन दोनों की जो वैल्यू आई, इन दोनों का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध आया वो 6 ओम आया। अब जो 6 ओम आया है वो और R3 जो होंगे वो आपके समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं R तथा R3, R तथा R3 समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा 1/R डैश। यहां पर मान लीजिए R डैश है क्योंकि R मैं ऑलरेडी मान चुका हूं, 2 बार मैं नहीं मान सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस 1/R3, 1/R3। देखिए R1 R2 कोई जरूरी नहीं है आप लिखिए, R और R3 नाम दिया हमने तो R और R3 लिख देंगे। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/R की वैल्यू हमने निकाली है 6, R3 की वैल्यू हमें पता है 3, इसको करते हैं सॉल्व। तो 6 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी 6, 2 कम 2, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, तो 1/R डैश इक्वल टू हमारा आ गया 3/6। अब यहां पर हम कैंची गुणा भी कर सकते हैं या लिख सकते हैं इसको R डैश इक्वल टू 6/3। ठीक है, 6/3 इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा, तो R डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 ओम, 2 ओम। ठीक है, और यही हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा ये व बी के बीच। समझ में आया? आई होप कि आपको ये तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें।